नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे। दोस्तों, आप जब भी अपनी फसल को देखते हैं, जो हरापन फसल पर देखते हैं, इसके बाद आपका जो मन है वो प्रसन्न हो जाता है और वो होता है हरेपन के कारण। लेकिन पौधे में हरापन वो आता कैसे है और क्या होता है कि वो हरापन अचानक गायब हो जाता है कुछ दिनों के बाद। जब पौधा अंकुरित होता है तब तो वो ग्रीनेस लिया होता है, लेकिन हम देखते हैं कि धीरे धीरे जैसा पौधा बड़ा होता है तो फिर उस पर जो है हरापन हमारा गायब होने लगता है। और वो जो हरापन है वो हमें कहाँ से मिलता है, और मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है जिसकी हम मात्रा देते हैं अपनी फसल पर, जैसे आपको कई बार बोला जाता है कि मैग्नीशियम सल्फेट आपको देना होता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट की क्या महत्ता होती है, हरेपन के साथ उसका क्या संबंध होता है, इस वीडियो पर सारी चर्चा हम करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। दोस्तों, यदि इस चैनल पर जो जानकारी आपको दी जाती है वो आपको पसंद आती है, आपको लगता है कि वो आपके काम की है, तो फिर वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और चैनल भी आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर के आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं। आप फ्री में सब्सक्राइबर बन के हमारे एग्रो जीवन परिवार के सदस्य बन जाते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में सारी जानकारी। और पौधे में जो हरी पत्तियां हमें दिखती हैं वो हरापन कैसे आता है, पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो पर क्लियर करेंगे। और साथ में हम जानेंगे मैग्नीशियम सल्फेट के डोज, कि हमें कब कब हमारी फसल पर मैग्नीशियम सल्फेट देना चाहिए और कितनी मात्रा में देनी चाहिए। तो सारी चर्चा इस वीडियो पर क्लियर करेंगे हम, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि पौधा हो या फिर इंसान हो, जब तक वो भोजन नहीं बनाएगा, भोजन ग्रहण नहीं करेगा, तब तक वो स्वस्थ नहीं हो सकता, उसका जीवन यापन नहीं चल सकता। पौधा अपना भोजन कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो पौधा जो अपना भोजन है वो जब जड़ों के माध्यम से जब पानी को अवशोषित करते हैं और फिर सूरज की जो किरणें होती हैं, सूरज की किरणों को जो है एब्जॉर्ब करने के बाद जो है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसको पूरा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पहले से ही कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो भोजन जब बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है वो होती है पत्तियों के माध्यम से। पत्तियों पर छोटे छोटे इसमें रंध्र होते हैं, वहाँ पर से जो है जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो वाटर हम जो पानी हम देते हैं, सिंचाई हम जो करते हैं, वहाँ जड़ों के माध्यम से पौधा अपटेक करता है, तनों के माध्यम से, तनों के बाद जो है पत्तियों के माध्यम से, और पत्तियों को बाद वहाँ पर भोजन अपना वो बनाता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो क्लोरोफिल होता है, जो आप हरा कलर देखते हैं पत्तियों पर, ये होता है क्लोरोफिल। इसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट जहाँ पर होता है वहाँ पर हम देखेंगे तो हमें अंदर जो है वहाँ पर मैग्नीशियम का जो है घटक मौजूद होता है वहाँ पर, ठीक है। तो सबसे अंदर जब पत्तियों के अंदर देखते हैं वहाँ पर हम देखो, आप नंगे आंखों से हम देख नहीं सकते। मैग्नीशियम जो होता है वो पौधों के क्लोरोफिल के सबसे आंतरिक भाग पर होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसके जो अणु हैं, पौधे की पत्तियों के जो अणु होते हैं, क्लोरोफिल के जो अणु होते हैं, आप देख सकते हैं कि सबके सेंटर में आप देखेंगे कि उस पर मैग्नीशियम आपको दिखेगा। मैग्नीशियम के बाद फिर सारे जो तत्व होते हैं हमारे वहाँ पर वो दिखाई आपको देंगे। जहाँ पर हाइड्रोजन भी दिखेगी आपको, वहाँ पर ऑक्सीजन भी दिखेगी। ऑक्सीजन वहाँ पर उत्सर्जित होती है, यानी कि जो हम सांस लेते हैं वो होती है ऑक्सीजन। जब पौधा चय अपचय की जो प्रक्रिया होती है उसको करता है, यानी कि ऑक्सीजन को छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर अवशोषित करता है, वहाँ पर यह प्रक्रिया होती है। उसके दौरान जो है हमारे पौधे का भोजन बनता है, और जब पौधा अपना भोजन अच्छे तरीके से बनाएगा तो फिर क्या होगा कि आपकी जो फसल है वो ज़्यादा हार्वेस्टिंग भी देगी, आपके पौधों का कलर भी हरा दिखेगा। तो आप समझ लें इस बात को कि पौधे का जो हरा कलर है वो आपके मैग्नीशियम के कारण होता है, ठीक है। क्योंकि क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको जो सबसे अंतिम जो अणु दिखेंगे वो दिखेंगे मैग्नीशियम के, ठीक है। तो मैग्नीशियम ही सूत्रधार है आपकी पत्तियों के कलर के लिए, ठीक है। यदि मैग्नीशियम की कमी आपके पौधे पर हो जाती है तो आप यकीन मानिए कि आपका पौधा हरा दिखेगा ही नहीं। इसलिए जब भी आपके पौधे पर आपको हरियाली कम नज़र आए तो फिर आपको जो है मैग्नीशियम की मात्रा आपको देनी चाहिए। मैग्नीशियम कई प्रकार से हमें मिल जाता है, अलग से मैग्नीशियम मिल जाता है, लेकिन हम जो इस्तेमाल करते हैं अपनी खेती पर वो करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 प्रकार के प्रमुख पोषक तत्व होते हैं हमारे, जो कि हमारे प्राइमरी होते हैं। उनमें नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस, ये 3 होते हैं जिनको आप हर किसान भाई जानता है, चाहे वो गेहूं की खेती कर रहा हो, चाहे वो सब्जियों की खेती कर रहा हो। लेकिन उसके बाद जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारा कौन सा, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, और इसके बाद फिर होते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो जो 3 होते हैं सेकेंडरी, उनमें प्रमुख जो होता है मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर,
ठीक है। सल्फर और मैग्नीशियम दोनों मिला के हम मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, तो उससे हमारा जो कलर है, पौधे की पत्तियों का जो कलर है वो सल्फर की डिफिशियंसी के कारण भी हमारे पौधे जो है पीले होते हैं, और मैग्नीशियम की डिफिशियंसी के कारण भी हमारे पौधे जो है पत्तियां उनकी पीली होती हैं। यदि आप मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा जितना पौधे को आवश्यक है उतना देते हैं तो फिर आपका जो पौधा है वो हरित दिखेगा ही दिखेगा, आपको चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखेगी। अब मैग्नीशियम सल्फेट को कितनी मात्रा में देनी चाहिए? तो मैग्नीशियम सल्फेट की जो मात्रा है आपको कम से कम सप्ताह में जो है एक बार 2 kg आपको प्रति एकड़ के हिसाब से, यदि आप ड्रिप के माध्यम से देते हैं तो आपको देना चाहिए। और यदि बेसल डोज की बात करते हैं तो बेसल डोज के रूप में भी आप जो है 25 किलो का एक बैग आप बेसल डोज के रूप में आप जो है बेड पर डाल देते हैं तो भी आपका जो मैग्नीशियम सल्फेट की जो डिफिशियंसी है वो आपकी कम हो जाती है। लेकिन आपको याद रखना है कि हर सप्ताह कम से कम 2 kg, आप चाहें तो 15 दिनों पर एक बार आप 10 kg से लेके 5 kg से लेके 10 kg तक आप जो है ड्रिप के माध्यम से उसको छोड़ दें। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम सल्फेट को आपको अलग से ही देना है, किसी भी अन्य खाद के साथ में आपको मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा आपको नहीं देनी। तो ये डोज भी मैंने आपको बता दिया हूँ और उसकी जो महत्ता है वो भी मैंने आपको बता दिया हूँ इस वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट, किसी आपकी सब्जियों के बारे में कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, हम उन पर वीडियो अवश्य रूप से लाएंगे। तो दोस्तों ये जानकारी को इसलिए हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।